हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आने वाले 2 हफ्तों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले 2 हफ्ते के टाइम में। लेट्स बिगिन। Let's see. Seven of Pentacles, Three of Swords, wow, Queen of Wands, Ten of Pentacles, Queen of Pentacles, the Sun, King of Wands, the High Priestess. Underneath it we do have the Tower. मुझे लगता है कि राइट नाउ अगर हम करंट एनर्जीज की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा है। अपसेट नॉट इन अ वे कि आपको कुछ बुरा दिख रहा है, इट्स जस्ट दैट कि जो एक फियर ऑफ द अननोन होता है वो आपको काफ़ी स्ट्रेस कर रहा है। और सिंस यू डोंट नो कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। द फियर ऑफ द अननोन जो है वो काफ़ी हद तक आपके सर चढ़ के बोल रहा है इस बार। हम पिकिंग अप, मुझे लगता है कि अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी लव लाइफ में जहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म होते नहीं दिख रही है। कि आगे क्या होगा, कनेक्शन में क्या होगा, लव लाइफ में क्या होगा। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी की जो एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो रही है। और कोई एक कनेक्शन आपका ऐसा है जहाँ पर आप कभी कभी आपको लगता है कि शायद आपको इससे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जो डिज़ायर करते हो अपने कनेक्शन के अंदर अपने पर्सन के साथ वो है स्टेबिलिटी, अच्छा बॉन्ड, एक ऐसा कनेक्शन जो कि जिसमें सब कुछ हो, फ्रेंडशिप हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें बातचीत हो, जिसमें क्लैरिटी हो, जो कि शायद इस कनेक्शन में राइट नाउ जो है वो मिसिंग है। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट टू पुट योर एफर्ट इनटू इट वो भी ख़त्म होता दिख रहा है मुझे, इन अ वे जहाँ पे यू आर गोइंग टू फील कि यू डोंट डिज़र्व दिस। वो एनर्जी है जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो कि आप बहुत ज़्यादा इससे अच्छा डिज़र्व करते हो। आपका दिल करेगा कि इस अनसर्टन जो एनर्जी है उससे अपने आप को पुल आउट कर जाओ, क्योंकि आप डिज़ायर करते हो हैप्पी लाइफस्टाइल, आप डिज़ायर करते हो एक ऐसा कनेक्शन जो कि सोलफुल हो, जिसके होने से आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए। राइट नाउ जो कनेक्शन है उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कनेक्शन को ख़राब कर रही है, और इस हद तक ख़राब कर रही है कि आपका दिल कर रहा है कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आए जिसको एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफ़र जिसको लेकर आप आगे बढ़ सको। मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। मुझे इट्स मोर ऑफ कुछ लोग आप में से चूज़ करेंगे टू मूव ऑन, कुछ लोग आप में से चूज़ करेंगे कि आप जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो एक पर्सन से राइट नाउ, जो कि शायद आपसे बात नहीं कर रहा और क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में उसकी भी आपको अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है कि आप क्या करने वाले हो इस सिनेरियो में आने वाले कुछ दिनों में और हफ्तों में, आप अपने आप के ऊपर काम करने वाले हो, आप अपने आप को स्टेबल करने वाले हो, इस इंसान से डिटैच करते हुए, इस इंसान से अपने आप को पुल अवे करते हुए। जब मैं पुल अवे की बात करी, आई डोंट मीन कि आप पुल अवे करके किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हो, इट्स मोर लाइक कि आप रियलाइज़ करते हो कि यू डोंट नीड टू डील विद दिस शिट। तो वो एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है, एक स्ट्रांग एनर्जी जो कि आपको एम्पावर कर रही है टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एट द सेम टाइम अपनी खुशी के ऊपर काम करो, आपको जो चीज़ हैप्पी रखती है, जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, उन चीज़ों के ऊपर काम करो, बजाय इसके कि ये सोचो कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस इंसान को देते हुए अपना टाइम, या फिर इस कनेक्शन को फिक्स करने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ऐसी फीलिंग आपको आने वाली है आने वाले दिनों में, और मुझे लगता है कि समहाउ ये एनर्जी आपको उस स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में ले आएगी जो कि आपको बहुत पहले अपने आप को ले आना चाहिए था। क्योंकि इस इंसान की तरफ से इस कनेक्शन में क्या आ रहा है वो इतना मैटर नहीं करता। ज़्यादा मैटर ये करता है कि हाउ यू आर रिएक्टिंग टू एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग।
आप कैसे चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, या परेशान हो रहे हो या नहीं परेशान हो रहे हो। सो वो मुझे मेच्योरिटी जो है वो आपके अंदर आते दिख रही है आने वाले दिन में, जिसकी वजह से इस इंसान की तरफ से क्या आता है क्या नहीं आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसमें अनइंटरेस्टेड हो जाओगे या आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा, जस्ट दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप अपना क्यों खून जला रहे हो इस इंसान की एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी की वजह से, एक लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से, एक क्लैरिटी ना देने की वजह से। सो वो अंडरस्टैंडिंग जब आपको आएगी आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर ठहराव, एक पीसफुल चेंज जो है आपके अंदर से, वो भी आपको काफ़ी हद तक स्टेबल कर देगा। आपकी करंट सिचुएशन जो काइंड ऑफ अपसाइड डाउन लग रही है मुझे बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, मुझे लगता है कि वो सही होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप अपने आप को स्टेबल करोगे, यही पर्सन जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड हो राइट ना, ये पर्सन आपसे नॉर्मल बातचीत करना शुरू करेगा। आपको एक अलाइनमेंट इस इंसान की तरफ जो है वो ज़रूर फील होना शुरू होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो शायद सोच रहे हैं करंट एनर्जीज़ में, जहाँ पे हम ये रीडिंग कर रहे हैं, शायद आज या कल या आने वाले 1-2 दिन में भी आप ये शायद सोचो कि आप अब इस इंसान से बात नहीं करोगे, यू आर डन विद हिम, डन विद हर, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसमें। लेकिन जब 1-2 दिन गुजरेंगे, जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं अलाइनमेंट फील होना लगेगा फिर से, जैसे आपको और आपके पर्सन को रब जो है वो मिला रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो ख्वाब के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, डिवाइन इंक्लिनेशन के थ्रू। कहीं ना कहीं आपको एक पुल फील होगा अपने पर्सन की तरफ, जिससे अगेन आपके जहन में एक एक होप, एक पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं, शायद दिस इज़ द वन दैट यू आर डिस्टाइंड टू बी विद। लेकिन ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपने इस कनेक्शन को, इस इंसान के एक्शंस और रिएक्शंस को आपने कैसे डील करना है। वो आपके अंदर जब चेंज आ जाएगा, तो वो आपकी ज़िंदगी में वो ठहराव, वो पॉजिटिविटी लेकर आएगा जो आप डिज़ायर करते हो। सो मुझे लगता है कि इवन दो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाह रहे हैं कि कनेक्शन ख़त्म कर दें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके अंदर एक पुल जो है आप फील करोगे आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ही, जहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि मे बी दिस इज़ द वन दैट यू आर डिस्टाइंड टू बी विद। तो ये होने वाला है आपके लिए आने वाले 2 हफ्ते के टाइम में। लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए आने वाले 2 हफ्तों के टाइम में। लेट्स सी। Courage, be courageous and stand up for your beliefs. आपको राइट नाउ करेजियस होकर चलना है और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। वट एवर दैट मेक्स यू पॉजिटिव, जो भी आपको चीज़ें आपके अंदर करेज पैदा करती हैं, आपके अंदर हौसला पैदा करती हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करती हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। कहीं ना कहीं अगैन मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा स्ट्रांग होकर अपने पर्सन से डिटैच करना इन अ वे जहाँ पे आप इट्स नॉट लाइक, आई वंडर कि आप में से ये कुछ आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे या नहीं कि डिटैच करना डजंट मीन कि आप कनेक्शन में बिल्कुल बातचीत ख़त्म कर दो। इट्स मोर लाइक कि इमोशनल जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा लो डाउन कर दो, और ताकि उसका कुछ करना ना करना आपको इतना इफेक्ट नहीं करे। डीप डाउन कीप मैनिफेस्टिंग, जो भी आप करना चाहते हो, टेक मेंटल एक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन, एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना या उस एक्शन को लेना या नहीं लेना सोच कर आवाज़ार होना, तंग होना, इरिटेट होना, वो गलत है। सो ट्राई कि इस सब में इन्वेस्ट करने की जगह अपने आप को, अपने टाइम को, डू समथिंग प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ। कहीं ना कहीं अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, चाहे वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए करो, चाहे वो अपनी इनर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए करो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके कनेक्शन में ओवरऑल, क्योंकि आपका फोकस इस इंसान के ऊपर से, या जो करंट नॉट जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसमें से हट जाएगा। सो अगैन ट्राई टू बी करेजियस इनफ कि अगर आपको ऐसा कुछ स्टेप लेना पड़ता है जहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़े, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़े, डू दैट। Life review, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि राइट नाउ बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस पर्सन को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। तो वो अगैन तभी ये चीज़ है, तभी ये एनर्जीज है। इसको आपने, या आपका जो बर्डन बना लिया आपने अपने ऊपर, उसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एंड जैसे ही आप ये सब करोगे, अपने आप को रिलैक्स करोगे, हील करोगे, अपने इनर बैलेंस के ऊपर काम करोगे, आपको लव लाइफ में और बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ में काफ़ी बेनिफिट होएगा। क्लियर योर स्पेस, गेट रिड ऑफ क्लटर,
clear the energy around you and use feng shui. अच्छा, आप feng shui भी यूज़ कर सकते हो to attract love, harmonious relationship in your love life, वो भी कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने आप को, अपने मेंटल स्पेस को क्लियर करो नेगेटिव एनर्जी से। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करूँगी यहाँ पर, रिकमेंड करूँगी कि अपने कमरे में जहाँ पे आप ज़्यादा स्पेंड करते हो अपना टाइम, उस कमरे को भी क्लेंज आउट करो, उसकी एनर्जीज़ को क्लेंज आउट करो। आप उसमें मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। आप कोई भी एफर्मेशन या मंत्र पानी के ऊपर फूंक कर, आपकी अपनी चॉइस है कितनी दफ़ा आप पढ़ना चाहते हो मंत्र, यू कैन डू दैट। और फिर अपने कमरे को उस पानी से स्प्रे करो, या अगर आप पानी जो है ग्लास में डाल के उस पर मंत्र फूंक रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि उस पानी को हाथ से उस पानी को लेते हुए दीवार पे या कमरे के ऊपर बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इट्स सेफ टू यू टू स्प्रिंकल दैट वाटर, आप वो भी कर सकते हो। उससे भी आपकी कमरे की एनर्जी, कमरे की वाइब जो है वो क्लियर आउट होगी। दूसरा, आप अगर चाहो तो कैंडल लाइट भी कर सकते हो, जिससे भी आपकी जो कमरे की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिविटी कमरे में से निकलेगी। आई रिमेंबर नाउ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एनर्जीज क्लीन करने के लिए घर से, कमरे से एक रेमेडी बताऊंगी। आई कुड नॉट गेट एनफ टाइम, बल्कि आई होप कि नेक्स्ट मंथ से मैं थोड़ा रेगुलर भी हो जाऊँ रीडिंग्स को लेकर। बट अभी मेरे पास उस तरह से एज सच टाइम नहीं होता है, सो इट्स लाइक हार्ड फॉर मी टू डू। जो वीकली मंथली रीड्स है वो भी नहीं कर पाई मैं, बट आई होप कि नेक्स्ट मंथ से आई could spare time for that as well. बट या ये अगर आप करोगे तो उससे भी आपके कमरे की, आपके घर की, आपकी अपनी एनर्जी भी क्लिनज आउट होगी। सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प। एंड अगर आपको हेल्प किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको कोई फर्दर असिस्टेंस या गाइडेंस चाहिए फॉर द उसके लिए, आप फर्दर सर्विसेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।